अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपसे मुखातब हूं। तो आज का टॉपिक जो है वो है अमेरिका, यूएसए। अमेरिका बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम लैंड है और वो किसी भी हवाले से वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत सारे लोगों का डिज़ायर्ड कंट्री है। कोई बिज़नेस के लिए जाना चाहता है, कोई मीटिंग के लिए, कोई अपना कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई अपने कल्चरल ड्रामा वगैरह के लिए जाना चाहता है, कल्चर शो के लिए जाना चाहता है, कुछ घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो है वो ये एक ड्रीम लैंड कंट्री है। तो इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए आप कहीं भी हैं दुनिया में और किसी भी किस्म का आपको वीज़ा चाहिए तो DS-160 फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप DS-160 है अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए। आपके DS-160 फॉर्म से ही जज कर लिया जाता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो है माइंड किस तरह है, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह भी आपसे लिए जाते हैं। पूरे पिछले 5 साल तक जो भी आपने कोई टेलीफोन इस्तेमाल किया है उसका नंबर भी लिया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में वो चेक होती हैं जो आम आदमी को पता नहीं होता है। इसलिए वो इंटरव्यू से पहले ही ऑलमोस्ट वो वीज़ा ऑफिसर जो है या गवर्नमेंट ऑफ US वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं। बाकी आप कह लें कोई 25% जो है वो आपकी पर्सनल अपीयरेंस पे, इंटरव्यू पे वीज़ा डिपेंड करता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे जाके ऑनलाइन ये फिलअप करना होता है और जितने भी फैमिली मेम्बर जा रहे हैं हर एक के लिए सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म जो है वो सारी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती हैं। आप पहले यानी आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे, उनके पेज पे जाएंगे, US एम्बेसी के पेज पे, तो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ पे जहाँ आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है या जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद कैप्चा है, कैप्चा के बाद वो फिलअप करेंगे आप। उसके बाद आपको एक आईडी, एप्लीकेशन आईडी नीचे आएगा, वो आप उसको फ़ोटो बना लें, उसको सेव कर लें, उसको लिख लें, वो आपके काम आएगा। क्योंकि ड्यूरिंग एप्लीकेशन बाज़-औक़ात लिंक डाउन हो जाता है, बाज़-औक़ात आपकी लाइट चली जाती है, सिग्नल डाउन हो जाते हैं, नेट का इशू हो जाता है। तो वो आप अपनी एप्लीकेशन उस ट्रैकिंग आईडी के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसको दोबारा जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये एक है कि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन फिल है वो आपने सेव कर लिया है तो वो सेव रहेगी। आप एक ही सिटिंग में अगर आप इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको दूसरी सिटिंग में भी, और 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट करके आपने सबमिट करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए डेट सेलेक्ट करनी है, फ़ीस पे करनी है और फ़ीस पे करने के बाद आपने इंटरव्यू के लिए डेट सेलेक्ट करनी है और फिर आपने वहाँ जाके वीज़ा ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। मोस्टली जो है वीज़ा ऑफिसर में भी जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं उनको देखे भी नहीं कि आप क्या लेके आए हैं, क्योंकि उसका मेन फोकस जो होगा वो आपके DS-160 फॉर्म पे होगा और वहीं से ही वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं,
ठीक है, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, आप कहाँ पे रुकेंगे, आपने क्या क्या देखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे आपके फॉर्म पे जो आपने फिलअप की है वहीं से वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए भी पूरी ये डिटेल लेते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की, प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल लेते हैं, फिर उनसे आपको ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी इसमें लिखें वो कंप्लीट, क्लियर और जो है डिटेल्ड होना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए और उसको डाउट हो किसी तरह भी आपका कि आपके जो है वो वीज़ा के बारे में उसको कुछ कन्फ्यूजन हो। इस तरह फिलअप करें कि वो आपको वीज़ा मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जो है DS-160 फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन। तो उसमें तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।